इस क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है आपको, देख रहे हैं आप, इसमें x प्लस वाई, ठीक है, ये x प्लस वाई है, ये x एंड वाई है। अगर आप कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं तो आपको एक टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन यूज करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3, राइट। आपको मिलेगा 2x एंड 2y, तीनों में ही मिलेगा। यहाँ आपको मिल रहा है y x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड x एंड राइट, ये आपको मिल गया। अब इसको आप कॉमन ले लें बाहर को, 2x प्लस वाई कॉमन है, कॉमन आ गया, 1 1 1, इट इज y x प्लस वाई x प्लस वाई x एंड राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब R2 माइनस R1 या R3 माइनस R1 कर लें तो हम लोगों को 2 zeros मिलेंगे। हम लोग को 2 zeros बनाना हमारा एम है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद 2x प्लस वाई, ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, राइट। हम इसको रो वाइज माइनस कर रहे हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है। यहाँ आपको 0 मिलेगा, पहले हम R1 कर लेते हैं, y माइनस x माइनस वाई, y कैंसिल होगा, माइनस x आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x एंड x कैंसिल होगा, ऐसे y बचेगा, फिर R2 माइनस R1 में आपको 0 मिलेगा, x कैंसिल, सिर्फ y रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पर x माइनस y आ जाएगा, and the last row will be as same, it is 1x and y, right, it is the result. now अब क्या करेंगे, इसको हम कॉलम एक्सपैंड along कॉलम 1, ठीक है। तो दिस इज 2x प्लस वाई हमारी रिमेनिंग पार्ट है, बिग ब्रैकेट, हमने ये टर्म 0 लिया, डिटरमिनेंट बनाया, टर्म 0 हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगेन माइनस 0, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फिर आपका प्लस 1 आएगा, डिटरमिनेंट माइनस x y y माइनस x y y एंड x माइनस y, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दो टर्म आपको 0 एंड 0 हो गए, 0 माइनस 0 प्लस 1, आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर, राइट। आपको क्या टर्म मिल रहा है, 2x प्लस वाई, एंड यहां से आप माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहां पर कर रहा हूं, उसके बाद ये आपको हो गया 2x प्लस वाई, आप माइनस कॉमन लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। दिस इज आवर रिजल्ट, आंसर आ गया, इट इज सेल्फ प्रूफ। नाउ क्वेश्चन ओवर, ठीक है। क्लास ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसमें डिटरमिनेंट गिवन है आपको। तो ये इस क्वेश्चन में आपको कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ में, तो इसमें इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशन देखिए, क्वेश्चन देखकर हमें याद भी हो जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। और वैसे आप मेंटली सोच भी सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बेटर तो वही है, एक्चुअली तो वही कि आप मेंटली सोचें कि वहां पर क्या करना है। बट यहाँ पर टोटल इस क्वेश्चन में 3 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो पहला ऑपरेशन देखिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसमें मैंने अप्लाई किया R1, ठीक है,
माइनस बी आर थ्री, देखते क्या आता है। ठीक है, R1 आपका ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी, जब इसको R3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस में, जब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एम था। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए आप एक यहाँ इसको बनाना है आपको, और यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, ये 2ab है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस से देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। अच्छा, तो याद करना है यहाँ पर R2 चेंज इन R2 प्लस AR3, क्या एडवांटेज है देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दोनों को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या। तो आपको इसमें आपने यहाँ अप्लाई किया, R1 में चेंज करना है, तो आपको यहाँ आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इवैल्यूएट कर लीजिए इसको, तो इवैल्यूएट करने पर ये प्लस होगा यहाँ पर, और ये माइनस होगा प्लस, थोड़ा सा। ठीक, अब देख लीजिए ये आ रहा है नहीं आ रहा, पहले हम चेक कर लेते हैं। एक आपने रफ कॉलम बना लिया, कर लिया, R1 है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है आपका प्लस बी आर थ्री, दैट इज 2b स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आपको मिल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है राइट, इसका फिर से लिख लेते हैं ठीक से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तब आपको 0 मिलेगा, जब आपको 0 आ जाएगा, सेम वर्किंग यहाँ करिए, फिर देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। तो आपका R1 है 2b स्क्वायर, रफ में इसको आप देख लें, रफ कॉलम में इवैल्यूएट कर लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है। R1 प्लस बी R3, R3 क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट, इवैल्यूएट करिए, R1 प्लस बी R3 माइनस 2b प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब राइट, ये आपको आएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आपको मिलेगा माइनस बी, आप भी कॉमन लेंगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 राइट। ओके ओके, अब आप इसमें माइनस है, माइनस आएगा, आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आप देख लें ध्यान से, ये ग्राफ कॉलम मैंने किया है, तो इन दोनों को इवैल्यूएट करके आपको रिजल्ट मिल रहा है माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट, आपका R3 आ गया। अब हम आते हैं R2 पर, R2 पे करने के लिए क्या करना है आपको, R2 को R3 से रिलेशन बनाना है राइट। R2 आपका 2ab है, आपका फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा 0। ठीक है, आप यहाँ पर करेंगे, आप क्या मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a राइट, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आपको मिल रहा है 1 स्क्वायर 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लीजिए 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप थर्ड टर्म पे आएंगे, थर्ड टर्म में क्या मिलेगा 2a माइनस ए R3 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आ रहा है ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा आपको, तो यहाँ आपको मिल गया प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, R3 आपका सेम हो जाएगा 2b माइनस 2a, दिस इज माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट,
ये प्रूफ था हमारा। आपको अपने रिलेशन को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होल क्यूब ले जाना है। एक आप क्या दिख रहे हैं, आप R1 से आपको कॉमन मिल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा, आपको R2 से मिल जाएगा। तो लिखिए टेक आउट कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2, राइट। ठीक है, अब यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ आपको आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फुल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 1 0 2b, इट इज 0 1 माइनस 2a, ओके। और ये हो गया आपका माइनस b एंड a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंपल वे ये है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसको आप एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखते हैं इसको कुछ से, एक अब इसको आप एक्सपैंड करिए। आप उसको R1 के अलावा उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 1 होगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये टर्म आपका 0 है, आपको 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइनस 2b, राइट, डिटर्मिनेंट 0 2b 1 minus 2a 0 2b 1 minus 2a, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट एंड ब्रैकेट। अब आपको यहां क्या मिलेगा, देखिए इसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फुल स्क्वायर। अब अगर आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ब्रैकेट से मिल जाता है तो मल्टीपल होकर आपको वैल्यू आ जाएगा। इसको एक्सपैंड करिए, ये 1 का मल्टीपल है, ब्रैकेट लगाइए फिर से, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, बीच माइनस होता तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। ये माइनस था, बीच में प्लस था, माइनस एक और होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये टर्म आपका 0 हो गया है। फिर आपका आया माइनस बी, ये टर्म आपका 0 होगा, इट इज माइनस 2b, राइट क्लास। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अंदर ब्रैकेट को ऑफ करना है तो ये माइनस 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2b स्क्वायर, ओके। फिर से इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपको मिल रहा है 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ हेंस प्रूफ क्वेश्चन 4 स्टार्ट। बस ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करना है, ये डिटरमिनेंट है 1 प्लस ए 1 एंड ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, लाना है ए बी सी मल्टीपल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी एंड बी मल्टीपल। देखिए ये तो प्रॉब्लम नहीं आप समझ रहे हैं, आप किसी को मल्टीपल करेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट उस टर्म के इक्वल भी आ सकती है एग्जाम में, इसके इक्वल भी आ सकती है एग्जाम में। क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको यू टेक आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक। तो हम लिखेंगे टेक आउट कॉमन फ्रॉम A B C, A B C from R1 R2 R3 respectively, ठीक है। अब यहां क्या मिलेगा आपको,
अगर आप कॉमन ले रहे हैं वहां से नहीं तो वो चीज को डिवाइड में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन ए, राइट। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पे आइए 1 अपॉन बी 1 प्लस बी अपॉन बी 1 अपॉन बी, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी, राइट। अब इसमें इन तीनों टर्म देख रहे हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी प्लस बी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी प्लस सी लिख देते हैं। तो मैं इसको यही चेंज कर देता हूं, हमारा एक स्टेप सेव हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आप इनको कॉलम रो वाइज ऐड करेंगे तो आपको सेम टर्म मिलेगा, चलिए देखिए ना 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, सेम यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी, राइट। तो अब आप एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लीजिए, आप यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, राइट। सेम टर्म मिल गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों टर्म सेम रहेंगे 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन सी एंड 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, राइट। ये आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए सेम वर्किंग है इसमें भी आपको, आप 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आप कॉमन लेंगे तो आपको 1 1 1 मिलेगा। आप दो जीरोस बनाएंगे कॉलम को मल्टीप्लाई माइनस करके, फिर उसको उसी के अलाउंग एक्सपैंड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, एक चीज और, जब आप यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ए बी सी यहाँ पर भी आएगा इस सिस्टम पे, इसको नोट कर लीजिएगा। ए बी सी इस डिटरमिनेंट के मल्टीपल में रहेगा, राइट। अच्छा जी, आप यहाँ पर आ जाए, आप लिखते हैं आप टेक आउट कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी फ्रॉम R1, राइट। तो यहां पर आ जाएगा ए बी सी मल्टीपल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। क्या मिल रहा है आपको 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी प्लस 1, राइट। टर्मिनेट क्लोज। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसमें आप इन दोनों को माइनस करेंगे, दो जीरो सब बना लें, तो C1 माइनस C2 माइनस C3, राइट। ये आपको ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आना है, बिकॉज ये हमको रिक्वायर्ड टर्म मिल चुका है। ए बी सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, यहां पर आपका आएगा 0, पहले हम कॉलम 1 कर लेते हैं, 1 अपॉन बी कैंसिल माइनस 1 आएगा, ये टर्म 0 आएगा। C2 माइनस C3 ये आपका 0 आएगा, 1 अपॉन बी ये 1 आएगा, C2 माइनस C3 करेंगे 1 बचेगा, यहां पर माइनस 1 आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन बी and 1 upon C plus 1, right? Question determinant close। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट यहां पर करते हैं, क्या लिखेंगे ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, राइट, जो हमारा टर्म था। एक्सपैंड करेंगे अलोंग रो 1 में, लिखेंगे एक्सपैंड along R1 बिग ब्रैकेट, दो जीरोस है, दो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स कैंसिल हो जाएंगी, 0 आएगा टर्म इसका। ये डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स जो बीच में लिखा जाता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, राइट। फिर आपका आएगा प्लस 1 डिटर्मिनेंट माइनस 1 0 1 एंड माइनस 1, राइट। फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आप खुद जान रहे हैं कि वो 1 ही आना है, राइट।
So I write simply directly it is 1, and after this now this is the answer. Hence proof question over.